अभी हाल में 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी को जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर 2025 से और युक्तिसंगत बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। ये दोनों कर स्लैब जो है 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे और 99% वस्तुओं और सेवाओं पर अब या तो 0 या 5 से 18% तक का जीएसटी लगेगा। पेट्रोलियम और अल्कोहल उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे, यानी इन वस्तुओं पर अभी भी पुरानी कर व्यवस्था जैसे एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, राज्य कर आदि जो है लागू रहेगी, न कि जीएसटी। यह राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर अभी सहमति नहीं बनी है। वहीं तंबाकू उत्पाद हैं जैसे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और चबाने वाले तंबाकू पर अभी 28% जीएसटी और कंपनसेशन सेस जारी रहेगा। 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 0 तथा कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं, थर्मामीटर से लेकर मेडिकल ऑक्सीजन तक जीएसटी को 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से कम करके 5% किया गया है। एयर कंडीशनर, टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें और मोटरसाइकिल जैसी वस्तुओं पर 28% की जगह 18% जो है जीएसटी लगेगा। इससे लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ने से विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और देश एवं विदेश के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने से निर्यातकों को भी फायदा होगा और अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, पुनर्बीमा, जीवन बीमा इनको जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। पहले इन पर 18% टैक्स लगता था। सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। इस संशोधन से सरल कर प्रणाली नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर, उपभोग और विकास को बढ़ावा, आसान व्यापार के माध्यम से निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन, कारोबारी माहौल में सुधार और विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने में मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ 3 बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। पहला, घटे हुए कर का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए उद्योग जगत पूरी तरह से सरकार का साथ दे। दूसरा, लघु उद्योगों को सहूलियत, डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता और जन जागरूकता अभियानों से जीएसटी को वास्तव में एक वन नेशन वन टैक्स व्यवस्था में बदला जा सकता है। तीसरा, नई दरों से लागू होने वाले संभावित 48,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी, लेकिन 70% बोझ राज्यों पर पड़ने की आशंका है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।